प्यारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बारगाह में और तमाम हाज़रीन की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शऊर अता फ़रमाया और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया। यानी कितना बड़ा ये एहसान अजीम है। और मुसलमान घराने में हम पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मनाने वाले हुए। ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है। और फिर करम देखें, करम पर करम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का दामन हमारे हाथों में आया। यकीन माने जहाँ जहाँ सफ़र होता है वहाँ जब मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोगों से मुलाकात होती है, जब उनके तासुरात हमें मिलते हैं तो पता लगता है कि उनकी इस्लाह उनके शोबे में रहकर किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से हुई और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत से हुई। तो अमीर अहले सुन्नत का हमारे दरमियान होना ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि वैसे हमें किसी से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए जिस पर हम बहुत खुश हो जाएं, हम उसको दुआओं में याद रखते हैं। तो जिस अमीर अहले सुन्नत से हमें हुजूर की मोहब्बत की दौलत मिली, यूँ कहिए कि दामन रज़ा मिला, तो हम अगर उनके लिए दुआ ना करें तो ये यकीनन मुनासिब नहीं है। तो कोशिश किया करें। बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम के वक्त तक मदीने पाक में था अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ है कि अहले खाना के साथ और अमीर सुन्नत के साथ हाज़िरी का शरफ मिल जाए। तो मैं जहाँ जहाँ हाज़िरी हुई मदीने पाक में कोशिश रहती थी कि शेख तरीक़त अपने मुर्शिद के लिए लाजमी दुआ करूँ, आपकी सेहत के लिए और आपकी आल मुबारक के लिए और आपकी पूरी दावत इस्लामी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का फैज़ान हम सबको मिल रहा है, हमें इसका एहसानमंद रहना चाहिए और इस बात पर भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं सवाल ये मेरा था कि एक तो बाज़ औक़ात ये होता है कि करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, यानी बाज़ औक़ात स्टेज पर कुछ ऐसे पीर वाले अंदाज में लोग बैठे होते हैं कि नात खां हज़रात उनकी तारीफ़ कर देते हैं और फिर नात खां बाज़ औक़ात वो लोगों में मकबूल होता है तो लोग उसकी बात सुनकर समझते हैं कि बहुत बड़े कोई पीर साहब हैं, हालांकि वो फासिक के मुअल्लिन नज़र आ रहे होते हैं। यानी कि बाल भी पीछे, मतलब इस तरह के मामलात होते हैं कि जिससे पता लग रहा होता है कि बज़ाहिर शरई तकाज़े भी पूरे नहीं हो रहे और हम उसको तारीफ़ इस तरह कर रहे होते हैं जैसे वक्त के गौस कुतुब और अब्दाल बना देते हैं। तो इसमें कितनी एहतियात करनी चाहिए ये भी इरशाद फरमा दीजिए। और एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ और इस शेर के हवाले से फिर मैं ये चाहूँगा कि आप इरशाद फरमाइए कि जब इस शेर के पढ़ने का इतना लुत्फ़ है तो इस पर अमल करने का क्या मज़ा होगा। सैयद आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कहा हुआ ये शेर है। ऊने जाना ऊने माना ना रखावे से काम, ऊने जाना ऊने माना ना रखावे से काम, लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। खास तौर पर इस शेर के हवाले से मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उमूमी तौर पर इस तरह की बात होती है ना, अब चूंकि सैयद आला ज़ाहिरी तौर पर भी हयात हैं और आप लिख रहे हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, इंशाअल्लाह मैं दुनिया से मुसलमान जाऊंगा, इस तरह की बात नहीं फरमाई आपने। यकीनन लिल्लाहिल हम्द में इंशाअल्लाह भी शामिल है, लेकिन यहाँ इस मकाम पर सैयद आला हज़रत ने ये क्यों इरशाद फरमाया, ये क्यों कहा कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया? क्या इस मामले में इतना ही यकीन दिखाना है? ये इरशाद फरमाइए। माशाअल्लाह आपने मदीने शरीफ की हाजिरी का शरफ पाया। अब ये बताइए मुबारकबाद दूं या ताज़ीयत करूं? खराब हाल किया दिल को पुर मलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया। अगर आप खुश हैं तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, रंजीदा हैं
ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मदीने शरीफ की हाजिरी से मुशर्रफ फरमाए। आपने मेरे लिए दुआएं की, लेकिन आपने एक बात जो की ना कि इनकी दावत इस्लामी के लिए, तो आपने अपने आप को माइनस काय को किया। सब यस, दावत इस्लामी सभी की, आप सबकी है। नात खान हो गए तो दावत इस्लामी से कोई माइनस तो नहीं हुए ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी दावत इस्लामी है, आप सबकी पहले बाद में मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक दावत इस्लामी को बस फलता फूलता रखे और बस ये मदीने की तरह सदा बाहर रहे, कभी इसको खजा का झोंका ना लगे। अब वो सवाल बड़ा मसला है, ये तो एक से एक आस्ताने, हाँ तब, लेकिन अच्छे आस्ताने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मतलब यानी कि बादशरा बुजुर्गों की वहाँ मतलब तरकीब होती है, लेकिन मिलता जुलता मामला है। दाढ़ी छोटी, फिर औरतों का झुरमट, ये तरकीबें और भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, समझे। तो ये बाशऊर मुसलमान, अब इतनी मालूमात नातखोन को भी तो अल्लामा थोड़ी होते हैं बेचारे, तो पता नहीं होता होगा। तो अब लेकिन फिर अब ये क्यों इसकी तारीफ कर रहा है? एक तो मतलब फासिक की तारीफ, जबकि पता है कि है फासिक, तो उसकी तारीफ से तो हदीस पाक में क्या अर्श हिल जाता है ना? अल्लाह पाक इतना गजबनाक होता है। तो भले वो बैठा हुआ है तो अपने इख्तियार में नहीं कि उसको हटा दे, तस्करा ना करें इसका। यही समझ में आता है कि इसको मतलब ये देखे, इसको छेड़े ही नहीं, छेड़ेंगे तो फिर कहीं गुनाह में ना पड़ जाए। और नातखान को बस यही है कि तारीफें ना करें, बल्कि मतलब हम मशाइख की तारीफ करने के लिए वहां जमा हुए नहीं है। आका की सनाखानी करनी आप करते जाओ। हाँ, जो वाकई ऐसा बादशरा है और आपका दिल मुतमईन है, उसकी शान में कुछ दो अल्फाज आपने बोल दिए और नीयत अच्छी है तो सवाब मिलेगा। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। अब नकीरैन की ताजीम का मौका तो कब्र में जाने से बाद ही आएगा, तो पहले जीते जी आप फरमा गए। तो ये सारी बातें हुस्न ज़न पर है कि मतलब इतने मैं सरकार से मोहब्बत है मुझे कि सरकार मुझे तनहा छोड़ेंगे ही नहीं। तो यूं सरकार से मोहब्बत है, सरकार से इश्क है, तो मेरे ईमान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। लिल्लाहिल हम्द, उसी के लिए हमद है, उसी की अल्लाह के लिए तारीफ है कि वो मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो बात होगा कि माजी को हाल से मतलब बोला जाता है अशार में, बात होगा मुस्तकबिल को हाल में कहा जाता है। अशार पढ़ने में ये आला हज़रत का कलाम है ना, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम, कलामों का इमाम है। तो इससे मतलब सीखने को मिलता रहता है। तो ये आला हज़रत ने लिखा तो कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह मैं मुसलमान गया। तो बाज़ों का तो ये माजी, और इसमें मैं आपको एक मिसाल दूं, इहयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसने कल रोजा रखा था वो ये कह सकता है कि इंशाअल्लाह मैंने कल रोजा रखा था। अब जो जानता हुआ इंशाअल्लाह का माना वो चौंकेगा। इंशाअल्लाह का माना तो अल्लाह ने चाहा तो, ये माजी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मुस्तकबिल के लिए कह सकेंगे कि इंशाअल्लाह कल रोजा रखूंगा, इंशाअल्लाह कल रोजा रखा था। ये तो इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात की कि ये दुरुस्त है ये जुमला, कि ये इसलिए इंशाअल्लाह का कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह मैंने कल रोजा रखा था, कि रोजा उसी वक्त है जबकि अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हुआ हो, इसलिए इंशाअल्लाह कहने में हर्ज नहीं है। लेकिन अवाम में ये बोलेंगे तो अवाम को तशवीश होगी इससे, और हर आदमी समझा सकेगा नहीं कि इसका मतलब ही है, तो मानेंगे भी नहीं। ये भी है ना, लोग मानेंगे नहीं। अवाम में हत्तल इम्कान वो बात की जाए जो इनकी अक्ल में आए। कल्लिमिन नासा अला क़दर उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। ना रखा गैर से काम, इस पर भी कुछ कलाम फरमा दो। मतलब ये कि मैंने सरकार का जब दामन थाम लिया तो सरकार से कोई बड़ा है नहीं कि जिनका मैं दामन थामूं। यहाँ जिन्हें
ये ऐसे में इसका मतलब नहीं गौस पाक का दामन हमने थामा तो हम गलत हो गए, पर ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के एतबार से सरकार सबसे बड़े हैं। तो मैंने इन जैसा किसी को नहीं समझा, इन जैसा किसी का दामन है ही नहीं। तो ये मतलब तावीलात तो समझ में आती है। गौस पाक का दामन भी हकीकत में सरकार का दामन है। हम गौस पाक को मानते इसीलिए कि सरकार को मानते हैं, सरकार की आल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हमने जिसको भी माना इसी वजह से माना कि ये सरकार के। तो इनडायरेक्ट ये हुआ कि हम ने बस गैर से काम नहीं है, सरकार से, कि सब सरकार के। सादात किराम का एहतराम क्यों करते हैं? सरकार की औलाद है। अहले बैत से क्यों मोहब्बत करते हैं? सरकार की हाल है। साहबा से क्यों मोहब्बत करते हैं? कि सरकार की सोबत याफ्ता ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये अंगूठे कोई नहीं चूमता, एक ने चूमा, मैंने देखा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।